नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ एआई द्वारा बनाई गई कहानियां इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती हैं और लाखों लोगों को रुला देती हैं? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही यूट्यूब चैनल का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसकी मशीन निर्मित कहानियां मानवीय भावनाओं को एक अलग ही लेवल पर टच कर रही हैं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा इस टाइटल पर गौर कीजिए। पपी ने अपना फूड स्टॉल बनाने के लिए रात भर बारिश में काम किया। सुनने में ही दिल पसीज जाता है ना? एक बेजुबान जानवर का ये संघर्ष हमें आखिर इतना क्यों खींचता है? कैसे ये हद से ज्यादा इमोशनल एआई कॉन्सेप्ट्स दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं? यही तो हमें आज डिकोड करना है। तो चलिए सबसे पहले इस वायरल दुनिया के सच को समझते हैं और इस एआई स्टोरी वर्ल्ड का थोड़ा क्लिनिकल विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, इस चैनल के आंकड़े बहुत ही दिलचस्प हैं। इन्होंने कुल 462 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन अगर आप इनके सब्सक्राइबर्स देखेंगे तो वो सिर्फ 1000 के आसपास हैं। मतलब ये कोई तुक्का नहीं है। ये विशाल संख्या साफ दिखाती है कि ये चैनल एक परफेक्ट वायरल फॉर्मूला खोजने के लिए मशीन की तरह लगातार A/B टेस्टिंग कर रहा है। ये लोग हार नहीं मान रहे हैं। अब बात करते हैं इस चैनल की विविध सामग्री की। इनकी जो 3 पिलर स्ट्रैटेजी या 3 स्तंभ रणनीति है, उसे समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम इनके कंटेंट को देखें तो ये 3 बिल्कुल अलग-अलग नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ ये अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K सिनेमैटिक नेचर वीडियोस डालते हैं, जिन्हें मुश्किल से 25 व्यूज मिलते हैं। दूसरी तरफ बंगाल और असम चुनावों की बिल्कुल न्यूट्रल लाइव रिपोर्टिंग है, जिस पर लगभग 580 व्यूज आ जाते हैं। और तीसरा पिलर है अत्यधिक भावनात्मक एआई पपी की कहानियां। एक ही चैनल पर ऐसी गजब की वैरायटी सच में हैरान करने वाली है। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, वो है पपी की कहानी का जादू। आइए इस वायरल भावना की संरचना को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, ये पपी की कहानियां कोई आम वीडियोस नहीं हैं। इन्हें बाकायदा क्लासिक सिनेमा की तरह डिजाइन किया जाता है। इनमें कुछ बहुत ही फिक्स्ड नाटकीय थीम बार बार आती हैं, जैसे किसी बीमार माँ या बहन को बचाना, भारी तूफानी बारिश में दिन रात काम करना, जीरो से हीरो तक का सफर, और सबसे अजीब लेकिन असरदार थीम, आध्यात्मिक तंत्र और महाकाल की कृपा। ये सारे एलिमेंट मिलकर एक ऐसा तगड़ा इमोशनल हुक तैयार करते हैं कि दर्शक चाहकर भी वीडियो को स्किप नहीं कर पाता। तो इसी फॉर्मूले को टेस्ट करने के लिए हमने बिल्कुल इसी चैनल की तर्ज पर एक हाई रिटेंशन 5 मिनट की बॉलीवुड शैली वाली स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसका नाम है गरीब पपी का संघर्ष। इसे हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। पहला इंट्रो हुक, दूसरा बॉडी जिसमें सस्पेंस है, और तीसरा आउट्रो। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम सीधे इस कहानी के अंदर उतरने वाले हैं। हमारी स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा है इंट्रो हुक, यानी शुरुआत का ड्रामा। यहीं से हम पूरे सीन का माहौल सेट करेंगे। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक काली, खौफनाक और तूफानी रात। मूसलाधार बारिश हर चीज को बहा ले जाने पर उतारू है। इसी सैलाब के बीच एक नन्हा बेसहारा पपी सड़क के किनारे अकेला खड़ा है। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों में मिल रहे हैं। वो भूख और ठंड से कांप रहा है, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही खौफ है। वो जानता है कि उसकी छोटी बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अगर आज रात उसने पैसे नहीं कमाए तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। ये ख्याल उसे अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन वो नन्हा सिपाही हार मानने वालों में से नहीं है। इसके बाद हम आते हैं स्क्रिप्ट की बॉडी पर, जहां सस्पेंस और संघर्ष के जरिए दर्शकों का तनाव चरम पर पहुंचाया जाता है। अब इस हिस्से में देखिए, एक तरफ कुदरत का कहर है और दूसरी तरफ एक नन्ही सी जान का बेबस लक्ष्य। भारी बारिश और खाली जेब उसकी सबसे बड़ी रुकावटें हैं, लेकिन उसे अपनी बहन की दवा के लिए अपना फूड स्टॉल बनाना ही है। हड्डियों को कंपा देने वाली हवाओं के बीच वो डिलीवरी बॉय कीचड़ से लकड़ियां बीनता है। अपने नन्हे पंजों से एक एक नील ठोककर वो अपना स्टॉल खड़ा कर रहा है। ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं है, ये वक्त के खिलाफ उसकी आखिरी जंग है। और तभी कहानी में आता है वो मास्टर स्ट्रोक, एक अप्रत्याशित आध्यात्मिक मोड़। जब पपी की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है और उसका स्टॉल हवा में उड़ने लगता है, तब उसे शमशान में महाकाल की अलौकिक ऊर्जा का आभास होता है। एक दिव्य रोशनी अंधकार को चीर देती है। ये आध्यात्मिक जागरण उसकी सारी निराशा को एक जादुई शक्ति में बदल देता है।
उसे एहसास होता है कि अब वो अकेला नहीं है। और आखिर में आता है आउट्रो, यानी जीत, और वो भावनात्मक सीख जो दर्शकों को सुकून देती है। आखिरकार सच्ची लगन और ब्रह्मांड की शक्तियां रंग लाती हैं। उसकी बहन बच जाती है। देखते ही देखते वक्त बदलता है। वो गरीब पपी जो कल तक सड़क पर बारिश में लावारिस रो रहा था, आज शहर के सबसे बड़े और शानदार रेस्टोरेंट का मालिक बन चुका है। उसके माथे पर शेफ की टोपी है और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। ये महज एक कहानी नहीं है, ये एक लाचार मजदूर से मालिक तक का वो असली सफर है जो दर्शक के दिल के हर तार को छेड़ देता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? बिल्कुल सही, भावनाएं ही रिटेंशन बढ़ाती हैं। हमारी ये नाटकीय स्क्रिप्ट एकदम साफ तौर पर दिखाती है कि अत्यधिक संघर्ष और अंतिम सुखद जीत का ये सटीक फॉर्मूला कैसे काम करता है। गरीब पपी से अमीर जिंदगी तक का ये सफर दर्शकों के दिमाग में सीधा डोपामिन रिलीज करता है, और यही वो मनोवैज्ञानिक चाबी है जो एल्गोरिदम को हैक करके लाखों व्यूज और गजब का वॉच टाइम लाती है। इस पूरी रणनीति को गहराई से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या कोड और डेटा से बना एक एआई हमारी सबसे गहरी मानवीय भावनाओं को हम इंसानों से भी बेहतर तरीके से समझ और गढ़ सकता है? क्या भावनाएं अब महज एक एल्गोरिदम का खेल बनकर रह गई हैं? जरा इस बारे में सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।